Okay, sir, today we are going to discuss about the interrogative negative and interrogative plus negative of use of can. So previous class we have read that in use of can, जिस वाक्य के अंत में सकता हूं, सकता है, सकती है, सकते हैं, सकते हो रहे, उस वाक्य का ट्रांसलेशन करने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं पत्र लिख सकता हूं, हम लोग गाना गा सकते हैं, राधा कथक नाच सकती है। रूल ऑफ मेकिंग सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन ड्राइव साइकिल, वी कैन ड्राइव साइकिल, यू कैन ड्राइव साइकिल, ही कैन ड्राइव साइकिल, शी कैन ड्राइव साइकिल, दे कैन ड्राइव साइकिल, राम कैन ड्राइव साइकिल। लाइक दैट वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लास। इस तरह से हम लोग पिछला क्लास में पढ़ चुके हैं। तो चलिए आज इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव की बात करें। तो कैसे बनेगा, बहुत आसान है, आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं बोला हूं ना को हाँ, अभी हम लोग को स्पोकन के दृष्टिकोण से देखना है। मैं बार बार बोलता हूं, अभी तक जितना पढ़े उसको कॉपी में रखे थे, अभी जो पढ़ रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, ब्रेन में स्टोर करके रखिए, ताकि ऑन द स्पॉट इसका यूज हो सके। तो मैं एक बहुत आसान एग्जांपल लेता हूं। यदि हम बोलते हैं कि मैं पेड़ लगा सकता हूं, सपोज दैट माय एग्जांपल इज दैट मैं पेड़ लगा सकता हूं, देन आई कैन से दैट आई कैन प्लांट ट्री, आई कैन प्लांट ट्री। बहुत ही आसान एग्जाम्पल है कि आसान एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग जानने का प्रयास करें। इफ यू चेंज इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दिस इज द असर्टिव सेंटेंस, सो व्हेन यू चेंज इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देन व्हाट विल हैपन, हियर यू आर लुकिंग दैट can is the auxiliary verb, that means we can say helping verb, so that wherever you can find the helping verb, then for making interrogative what will you do, you have to write first interrogative helping verb, after that you have to repeat all the sentence. But here our helping verb is that can, so that you have to write first can here, can, after then you have to repeat all the sentence. That means can I plant tree, can I plant tree. So our interrogative sentence completed. So it is the interrogative sentence, so you must put the question mark. When we make the negative sentence, then what will you do? In can you have to add the not. Look here in rough, can you have to add can here, can plus not, cannot. But in short form we can say that can't, we can say that can't. So after the subject, if you find any subject, but here I is available, so that I am writing I, you have to add the not, then it will happen can't. I can't plant tree. We are reading very simple way, so that please try to catch my sentence whatever I am teaching. So for making negative what you do, in can you have to add the not, but in short form we can say that can't, so that I can't plant tree. For making interrogative plus negative, what will you do? You have to write first can't, after then you have to repeat all the sentence. So what will happen? Can't I plant tree, can't I plant tree. Very simple, only you have to focus the rule, only we are working with the can. So once again I am saying in Hindi, जब भी आपको कैन का असर्टिव से इंट्रोगेटिव से नेगेटिव से इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना रहे, क्या कीजिए कि कैन को ना, रूल कहता है कि जितना भी सहायक क्रिया जिस वाक्य में रहे, तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सहायक क्रिया को बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पर सहायक क्रिया क्या है, कैन, तो कैन को हमने बाहर निकाल दिया, बाकी बात को कॉपी कर दिया, छाप दिया, तो ये क्या बन गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। उसके बाद जब नेगेटिव बनाना रहे, तो इस सब्जेक्ट के बाद, चाहे कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, इस सब्जेक्ट के बाद ना आप कैन में नॉट जोड़ दीजिए। कैन में क्या जोड़ देंगे, नॉट, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में क्या होता है, कांट। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, कांट कर दिया, बाकी बात को छाप दिया यहाँ पर। और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाने के लिए क्या किया, इस कांट को बाहर निकाल दिया, और बाकी बात जो भी सेंटेंस है उसको क्या कर देना है, कॉपी कर देना है। तो इस तरह से हमारा असर्टिव से इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बन जाता है। तो इस तरह यदि हम हिंदी की बात करें, व्हेन वी डिस्कस अबाउट द हिंदी ट्रांसलेशन, देन आई कैन से दैट आई कैन प्लांट ट्री, मैं पेड़ लगा सकता हूँ, कैन आई प्लांट ट्री, क्या मैं पेड़ लगा सकता हूँ, आई कांट प्लांट ट्री, मैं पेड़ नहीं लगा सकता हूँ, कांट आई प्लांट ट्री, क्या मैं पेड़ नहीं लगा सकता हूँ, मैं पेड़ लगा सकता हूँ, क्या मैं पेड़ लगा सकता हूँ, मैं पेड़ नहीं लगा सकता हूँ, क्या मैं पेड़ नहीं लगा सकता हूँ। ऑलरेडी आई टोल्ड यू दैट इंट्रोगेटिव इज डिमांडिंग क्या, नेगेटिव इज डिमांडिंग नहीं, एंड इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव इज डिमांडिंग क्या एंड नो, बोथ, क्या और नहीं दोनों का डिमांड करता है। तो एक इस तरह से हम लोग बहुत सारा एग्जांपल लेंगे, और आपको तो बहुत सारा एग्जांपल लिख लिख के, विशेषकर बोल बोल के आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे हम लेते हैं कि मैं पत्र लिख सकता हूं, आई कैन प्लांट ट्री,
क्या मैं पत्र लिख सकता हूँ? मैं पत्र लिख सकता हूँ, आई कैन राइट ए लेटर। क्या मैं पत्र लिख सकता हूँ? कैन आई राइट ए लेटर। मैं पत्र नहीं लिख सकता हूँ, आई कांट राइट ए लेटर। क्या मैं पत्र नहीं लिख सकता हूँ? कांट आई राइट ए लेटर। सो लाइक दैट यू कैन टेक यूज अमाउंट ऑफ सेंटेंस according to the use of can, according to the rule whatever I am giving, because this is a very useful in spoken. तो यदि हम लोग और एग्जाम्पल लेते हैं तो आप प्रैक्टिस कैसे करना है, जैसे मैं साइकिल चला सकता हूँ, आई कैन ड्राइव साइकिल, कैन आई ड्राइव साइकिल, आई कांट ड्राइव साइकिल, कांट आई ड्राइव साइकिल। यदि हम बोलते हैं कि मैं भात पका सकता हूँ तो क्या होगा? आई कैन कुक फूड, कैन आई कुक फूड, आई कांट कुक फूड, कांट आई कुक फूड। तो जितना स्पीड हो सके ना आप बोलने का प्रयास कीजिए, तो आपका क्या होता है, मैं बार बार बोलता हूँ, आपका हेजिटेशन दूर होगा, आप मुंह खोलने सीखिएगा तो आपको ज्यादा आराम हो जाएगा। तो इस तरह से आप ढेर सारा रूल बनाइए और कम से कम 2 होमवर्क में आप मेरे को बना के भेजिए इंट्रोगेटिव। और चलिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव खत्म हो गया, तो शुरू करते हैं WH फॉर्म। लेट्स वी डिस्कस अबाउट द WH फॉर्म ऑफ यूज ऑफ कैन। और ये WH फॉर्म ना आप लोग बहुत पढ़ चुके हैं, मैं पढ़ा चुका हूँ, तो ये तो बहुत आसान है। ये यूज ऑफ कैन तो इसमें आसान है, बट आपको प्रैक्टिस करनी है, इसलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पिछला ही एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं बोला था ना कि मैं पेड़ लगा सकता हूं, तो हम लोग ले लेते हैं अभी तुम पेड़ लगा सकते हो, कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा एग्जाम्पल है तुम पेड़ लगा सकते हो, तो क्या होगा? एसर्टिव लेना है ना सबसे पहले। तो हमारा क्या हो जाएगा? तुम पेड़ लगा सकते हो, देन इट विल हैपन यू कैन प्लांट ट्री, यू कैन प्लांट ट्री। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। देन फॉर WH फॉर्म व्हाट विल यू डू? For already I told you that firstly you have to make the interrogative sentence. सबसे पहले क्या कीजिएगा? आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाइएगा। अभी बनाए ना इंट्रोगेटिव, कैसे? कैन को बाहर निकाल देना है और बाकी बात को कॉपी कर देना है, हो गया। तो क्या हो गया? कैन यू प्लांट ट्री, कैन यू प्लांट ट्री। तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या हो गया? बन गया। इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क डालेंगे ना। अब आपको जैसे पता है कि इंट्रोगेटिव बन गया, उसके बाद आफ्टर देन व्हाट यू डू? यू हैव टू ऐड द ऑल द WH फॉर्म बिफोर द can, because can is the auxiliary verb, so that before the interrogative sentence you have to add all the WH form one by one. For example, if I will take the what, then what will happen? What can you plant? What can you plant? You don't write here tree because what is asking about the object. So when you take the where, then what will happen? Where can you plant tree? Where can you plant tree? When you take the when, then what will happen? When can you plant tree? Plant tree, very simple. Question mark, don't forget. When you take why, then what will happen? Why can you plant tree? Plant tree. After then I am taking the how, then what will happen? How can you plant tree? How can you plant tree? And lastly I am saying that who, then what will happen? Who can plant tree? Who can plant tree? And already I told you that whenever you take the who, then you leave the subject, because who is asking about the subject. That's why in this sentence use the subject. So each and every sentence you are looking that you, but here no you. Why? Because who is asking about the subject, so that there is no subject in this sentence. So once again I am discussing that how to make the WH form. What you will do for making WH form? Firstly you have to make interrogative sentence. क्या करना है? सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करना है? कैन को बाहर निकालना है, जैसे हम लोग कर चुके। कैन को बाहर निकालने के बाद आप सब जितना भी सेंटेंस है, जितने भी वाक्य शब्द हैं, उसको आपको क्या करना है? लिख देना है। उसके बाद क्या कीजिए? कैन के पहले ना सारा WH फॉर्म को छाप दीजिए, जैसे मैंने कर दिया ना। कैन से पहले देखिए, कैन से पहले सारा कैन से पहले क्या है? व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ एंड हु, ये हो गया। बट ध्यान रखिएगा कि जब when you take the what, then you have to leave the object. जब भी आप what लेते हैं तो ऑब्जेक्ट को छोड़ देनी है। क्यों? क्योंकि what ना ऑब्जेक्ट के बारे में पूछता है। जब where लीजिएगा तो where लीजिएगा तो प्लेस के बारे में पूछता है, इसलिए प्लेस छोड़ देना है। लेकिन ये सेंटेंस में ना प्लेस नहीं है,
तो हम लोग वेर को वेर में जस का तस हम लोग कॉपी कर दिए। व्हेन रहेगा तो क्या करता है, टाइम को छोड़ना है। व्हाई और हाउ रहेगा रीजन, क्योंकि व्हाई और हाउ ना रीजन के बारे में पूछता है। एंड जब हु लेते हैं ना तो वो हु किसके बारे में पूछता है, सब्जेक्ट के बारे में पूछता है, इसलिए हमने यहाँ पर यू को नहीं लिखा है, क्योंकि हु इज आस्किंग अबाउट द सब्जेक्ट। सो लाइक दैट यू कैन मेक द WH फॉर्म ऑफ यूज ऑफ कैन। सो लेट्स रीड हिंदी ट्रांसलेशन, देन आई कैन से दैट यू कैन प्लांट ट्री, तुम पेड़ लगा सकते हो। कैन यू प्लांट ट्री, क्या तुम पेड़ लगा सकते हो। व्हाट कैन यू प्लांट, तुम क्या लगा सकते हो। वेयर कैन यू प्लांट ट्री, तुम कहाँ पेड़ लगा सकते हो। व्हेन कैन यू प्लांट ट्री, तुम पेड़ कब लगा सकते हो। व्हाई कैन यू प्लांट ट्री, तुम पेड़ क्यों लगा सकते हो। हाउ कैन यू प्लांट ट्री, तुम पेड़ कैसे लगा सकते हो। हु कैन प्लांट ट्री, कौन पेड़ लगा सकता है। सो लाइक दैट यू कैन मेक द सेंटेंस। वंस अगेन आई एम सेइंग दैट तुम पेड़ लगा सकते हो, क्या तुम पेड़ लगा सकते हो। तुम क्या लगा सकते हो, तुम पेड़ कहाँ लगा सकते हो। तुम पेड़ कब लगा सकते हो, तुम पेड़ क्यों लगा सकते हो, तुम पेड़ कैसे लगा सकते हो, और कौन पेड़ लगा सकता है। Let's we take one more example. If I say that तुम पत्र लिख सकते हो, you can write letter, क्या तुम पत्र लिख सकते हो। Can you write letter, तुम क्या लिख सकते हो। What can you write, तुम पत्र कहाँ लिख सकते हो। Where can you write letter, तुम पत्र कब लिख सकते हो। When can you write letter, तुम पत्र क्यों लिख सकते हो। Why can you write letter, तुम पत्र कैसे लिख सकते हो। How can you write letter, और कौन पत्र लिख सकता है। Who can write a letter। Like that you can take example. Suppose that I am taking one more example, especially for you, that suppose that I am taking the example that तुम साइकिल चला सकते हो। देन फ्लुएंटली यू हैव टू से हाउ यू कैन ड्राइव साइकिल। कैन यू ड्राइव साइकिल, व्हाट कैन यू ड्राइव, वेयर कैन यू ड्राइव साइकिल, व्हेन कैन यू ड्राइव साइकिल, व्हाई कैन यू ड्राइव साइकिल, हाउ कैन यू ड्राइव साइकिल, हु कैन ड्राइव साइकिल। यू हैव टू से द हिंदी, वी कैन से हिंदी धारा प्रवाह। You have to say again and again. You have to take lots of example. This is the video, that's why I am making only one sentence. If you have to make lots of sentence whenever you practice, whenever you working, जब भी आप काम कर रहे हो, इवन आप झाड़ू भी लगा रहे हो, कपड़ा भी धो रहे हो, तो कोई भी टाइम आप मिस मत करो कि बोलने में, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना बोलने में, तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज होगा और अच्छे से वाक्य बना लीजिएगा। तो उम्मीद करूं ये समझ में आया होगा, बहुत ही आसान है, और इसका होमवर्क तो जरूर बनाइए। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का भी और WH फॉर्म का भी बना लीजिए, दो जैसे मैं बोल रहा हूँ आप बना भी रहे हो, बहुत अच्छा बना रहे हो। थोड़ा सा जो सेंटेंस हम लोग 5 सेंटेंस बात करते हैं उसमें थोड़ा ज्यादा मेहनत कीजिए, उसको एकदम याद कर लीजिए, लिख के याद कीजिए, ताकि हम लोग जब स्पोकन प्योर स्पोकन में आएंगे, अभी तो ग्रामर क्लास में है ना, स्पोकन में आएंगे तो वो बहुत ही उपयोगी होगा, इसलिए आप उसको जरूर से जरूर याद कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 5 सेंटेंस। Today our 5 sentence is excellent, absolute nonsense, how extraordinary, what a relief, and what a perfect excuse. So you are looking that here Hindi meaning also available. So I can say excellent, श्रेष्ठ या उत्तम। श्रेष्ठ या उत्तम मतलब बढ़िया में बहुत अच्छा, मतलब अच्छा से भी अच्छा को क्या बोलते हैं, श्रेष्ठ या उत्तम। एब्सोल्यूट नॉनसेंस मतलब पूर्ण रूप से अर्थहीन, मतलब कोई भी वाक्य रहे तो बिना अर्थ का है ना, कभी कभी कुछ ऐसा लिखा रहता है कि उसका कोई मीनिंग नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, अर्थहीन। हाउ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, समझिए इसको, हाउ एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब कितना असाधारण। असाधारण मतलब साधारण एकदम सिंपल वाला मत समझिए, असाधारण मतलब होता है कि बढ़िया से बहुत ही अच्छा जब रहता है उसको बोलते हैं असाधारण, बहुत ही एकदम श्रेष्ठ वाला को बोलते हैं असाधारण। व्हाट रिलीफ मतलब कितना आराम। व्हाट ए परफेक्ट एक्सक्यूज कितना बढ़िया बहाना। एक्सक्यूज मतलब तो सब जानते होंगे, बढ़िया बहाना। तो चलिए इसका सेंटेंस बनाते हैं। लेट्स स्टार्ट टू हाउ टू मेक सेंटेंस। श्रेष्ठ या उत्तम। यू आर एक्सलेंट इन इंग्लिश, यू आर एक्सलेंट इन इंग्लिश, तुम इंग्लिश में क्या हो, श्रेष्ठ हो। या तो बोल सकते हैं यू आर एक्सलेंट इन रनिंग, आप क्या हो, दौड़ने में एक्सलेंट हो, श्रेष्ठ हो, मतलब हमेशा फर्स्ट आते हो। तो वहां पर ना एक्सलेंट का प्रयोग होगा, तभी ना छोटा छोटा सेंटेंस बनाइए। नाउ डोंट ट्राई टू लॉन्ग सेंटेंस, यू हैव टू मेक वेरी स्मॉल सेंटेंस जस्ट लाइक मी। एब्सोल्यूट नॉनसेंस पूर्ण रूप से अर्थहीन मतलब जिस बिना अर्थ का। या तो बोल सकते हैं स्पीच ऑफ आवर लीडर वाज एब्सोल्यूट नॉनसेंस, नॉनसेंस। और जो हमारा नेता का जो भाषण था वह पूर्ण रूप से अर्थहीन था। कुछ कुछ नेता लोग देखते हैं ना कैसे भाषण देते हैं, ना सिर का ना पैर का, तो हम लोग बोल सकते हैं द स्पीच ऑफ आवर लीडर वाज एब्सोल्यूट नॉनसेंस। या तो बोल सकते हैं योर आंसर इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस। सो नेक्स्ट इज दैट हाउ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कितना असाधारण, कितना असाधारण। या असाधारण के स्थान पर ना आप ना है अद्भुत शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्या अद्भुत शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो क्या होगा, हाउ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कितना असाधारण, कितना अद्भुत। तो जैसे द पर्सनालिटी ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम इज हाउ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, हम लोग इज का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि वो
मैं इसका इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ कि एपीजे अब्दुल कलाम अमर हैं, वो कभी मरने वाले नहीं हैं, भले उनका शरीर ना रहे। या तो बोल सकते हैं पर्सनालिटी ऑफ माई मदर इज हाउ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, क्योंकि अपनी माँ का पर्सनालिटी हर एक व्यक्ति के लिए अच्छा होता है, चाहे वह साड़ी पहनना ही क्यों ना जाने, लेकिन माँ तो माँ होती है। इसलिए प्लीज यू हैव टू अंडरस्टैंड द पर्सनालिटी ऑफ माई मदर इज हाउ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लाइक दैट यू कैन मेक द सेंटेंस। व्हाट रिलीफ, कितना आराम, कितना आराम। बोल सकते हैं टुडे वेदर इज गिविंग व्हाट रिलीफ, मौसम कितना आराम दे रहा है। यदि आप क्या कर रहे हैं, कोई भी पेन ले रहे हैं, कोई भी पेन लिखते हैं ना, कोई भी पेन खरीदते हैं तो देखते हैं ना लिखने में मजा आता है, तो क्या बोलते हैं, वाओ दिस पेन इज गिविंग व्हाट रिलीफ इन राइटिंग, बोल सकते हैं। या तो आप किसी का घर गए, उसका बढ़िया सा सोफा है, बैठे तो ना एक कूल कूल फील हुआ, तो क्या बोल रहे हैं, योर सोफा इज गिविंग व्हाट रिलीफ, ऐसा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट ए परफेक्ट एक्सक्यूज, बहुत बढ़िया सेंटेंस है। व्हाट ए परफेक्ट एक्सक्यूज, कितना बढ़िया बहाना। मतलब जब आप क्लास से बंक मारते हैं, तब स्कूल जाते हैं, तो आप लोग समझ लीजिए कि कितना बढ़िया बहाना बनाते हैं। तब ऑलवेज स्टूडेंट्स ऑलवेज ट्राई टू गिव व्हाट ए परफेक्ट एक्सक्यूज व्हेन दे absent इन क्लास। वे लोग जब absent होते हैं तो कितना बढ़िया बहाना बनाते हैं। विशेषकर आज का जनरली नहीं बोलना चाहिए, फिर बोलना पड़ता है। बॉयज लोग एक तो लेट से घर आते हैं, फिर उसके मम्मी पापा लोग पूछते हैं, माँ पेरेंट्स पूछते हैं, तो वे लोग दे मेक व्हाट ए परफेक्ट एक्सक्यूज हर और हिज मदर। तो ये गलत बात है, क्योंकि आप माँ बाप से तो झूठ बोल सकते हैं, लेकिन खुद से तो झूठ नहीं बोल सकते, दैट इज अ बैड थिंग। सो दैट ये व्हाट ए परफेक्ट एक्सक्यूज, ये बोल सकते हैं ऑल पर्सन समटाइम मेक व्हाट ए परफेक्ट एक्सक्यूज, मतलब सभी लोग कभी कभी कितना बढ़िया बहाना बनाते हैं, क्योंकि सभी लोग, आज का जमाना ही ऐसा है ना कि कुछ ना कुछ ने किसी ना किसी रूप में कभी कभी बहाना बनाना पड़ता है। तो ये गलत बात है, फिर भी क्या बोलते हैं, ह्यूमन नेचर है, कभी कभी हो जाता है। बट आप कोशिश कीजिए कि वैसा बेवजह का आप वाक्य मत बनाइए। तो ये हो गया, दिस इज द यूज ऑफ 5 सेंटेंस एंड यू हैव टू रिमेंबर ऑल द 5। आई होप दैट यू आर मेकिंग द नोट। उम्मीद करूं आप नोट भी बना रहे होंगे और मजा आ रहा होगा, क्योंकि ये कलेक्शन हमको चाहिए, क्योंकि अभी 40 हो गया है, बहुत जल्दी हम लोग 100 की ओर पहुंच जाएंगे। और रोज मेहनत करते रहिए, और क्या बोलते हैं ना, जो रूल जो पहले पढ़ चुके हैं उसका भी रिवीजन होना है, क्योंकि ऐसा नहीं कि पहले पढ़े हैं उसको मत भूला जाइए। क्योंकि मैं बोला हूं ना, पेन कॉपी और पेन में मत के भरोसे मत रहिए, ब्रेन में स्टोर करके रखिए, तभी आप उसका यूज अच्छे से कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहें। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और होमवर्क बनाने में पीछे मत रहिए, होमवर्क बनाइए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जरूर मेरा वीडियो को, क्योंकि आपका लाइक से ना हमको एनर्जी मिलता है। लेकिन आप यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो जरूर आप लाइक बटन दबा दीजिए, क्योंकि उससे हमको अच्छा लगता है ना। लेकिन आप देखते हैं फिर भी लाइक बटन नहीं दबाते हैं, तो दबा दीजिए पसंद आ रहा है तो। नहीं पसंद आ रहा है तो कमेंट में लिखिए ना, सर आपका वीडियो या तो आपका क्लासेस मुझे पसंद नहीं आ रहा है। तो कोशिश करेंगे और थोड़ा बेहतर करने का। और इसका नोट चाहिए तो जैसा मैं बताता हूँ ना, इसका जो डिस्क्रिप्शन रहता है उसमें जो लिंक दिया हो रहता है, उस लिंक में जाइए, आपको नोट मिल जाएगी। तो मिलते हैं नए क्लास में। जय हिंद।